मसीह यीशु के नाम से आपको नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह लगातार आपके साथ, आपके परिवार के साथ लगातार उसका अनुग्रह और शांति आप लोगों के साथ निरंतर बनी रहे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ साथ भी रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके उत्तम अनुग्रह के लिए, उत्तम दान के लिए, उत्तम दया के लिए। और आज जो हम वचन रखने जा रहे हैं, जो आज विषय रखने जा रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का एक एक वचन महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का एक एक दया महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का एक एक शब्द कहा हुआ महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो महत्वपूर्ण है और वो सराहनीय है, धन्यवादित है। हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और आभारी हैं हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं। और आज का विषय है भेड़ के मालिक हो या मजदूर। भेड़ के मालिक हो या मजदूर। तो हम विषय में जाने से पहले मेरे मन में आज सुबह यह गीत आ रहा है और मैं इस गीत को 2 लाइन का उस गीत को गाकर हम आज के विषय और संदेश को भली भांति देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, अपने आप को परखेंगे। तो मैं 2 लाइन का गीत है, उसको गाकर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। तेरे बगैर है खुदा मेरा कोई वजूद नहीं। तेरे बगैर मेरे यीशु मेरा कोई वजूद नहीं। धरती आसमां के मालिक तेरी बादशाही में हमें सुकूने अमन मिलती है। जमी आसमां के मालिक हो तुम ही बादशाह हो। तेरी बादशाही में सुकूने अमन मिलती मुझे। तेरे बगैर मेरे खुदावन खुदा मेरा कोई वजूद नहीं। मेरा कोई वजूद नहीं। मेरे यीशु नासरी तेरे बगैर हमारा कहीं वजूद नहीं। तेरे बगैर हमें कहीं चैनो आराम नहीं। चैनो आराम नहीं। ये मेरे मन में गीत चल रहे थे, मैंने आपके बीच में रख दिया। आप इसे कितना पसंद करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एक शब्द बहुत गहरे हैं। हम सोचें और समझेंगे तब हम जानेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम आगे विषय में जाते हैं। वचन को पढ़ के हम कुछ बातों को देखते चलेंगे। सबसे पहले हम प्रभु का इस विषय के आधारित वचनों के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 से 13 पद तक हम देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। क्या है? मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। क्या देता है? अपना प्राण देता है। परंतु मजदूर भेड़ उसकी नहीं होती। परंतु जो मजदूर होता है उसकी वो भेड़ नहीं। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख
भेड़ों को छोड़ भाग जाता है और भेड़िया उन्हें फाड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भेड़ों की कोई चिंता नहीं। हकीकत यही है, यदि आप और हम एक मजदूर के समान अब जो खोई हुई भेड़ हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, यदि एक मजदूर के समान अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत बात है। प्रभु ने आपको एक अच्छी चरवाही के लिए चुना है। प्रभु ने एक अच्छे रखवाली के लिए आपको चुना है। प्रभु ने एक अच्छा चरवाहा के रूप में आपको चुना और संभालने के लिए चुना। वो पतरस से यही बात तो कहता है, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को संभाल। और पौलुस, पतरस, जितने भी 12 चेले थे, उन्होंने पूरी ईमानदारी से उन्होंने अच्छी चरवाही की। पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। जितने भी थे वो 12 चेले, 12 से और भी अधिक थे, सब ने उन भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने भेड़ों के लिए प्राण दिया, वैसे ही उसके चेलों ने भी मजदूरी के रूप में काम नहीं किया, मजदूरी के रूप में रह के सेवा नहीं किया। आज ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। अपने आप को जांचें और परखें, क्या आप मजदूर हैं या मालिक हैं। यदि आप मालिक होंगे तो उनके हर एक विषय के लिए आप चिंता करेंगे, हर एक बातों के लिए आप चिंता करेंगे। भले आप उन्हें धन दें, उनकी पैसे से मदद करें ना करें, उससे कोई मतलब नहीं, परंतु उनके आत्मिक जीवन के लिए आप क्या सोच रहे हैं, परंतु आप उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपको उनसे लाभ होना चाहिए या उनसे आपको खाली लाभ मिलना चाहिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मालिक हैं या मजदूर हैं। आगे हम कुछ बातों को रख के हम पहले पॉइंट में जाएंगे। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको अनुग्रह करे और आशीष करे। और इन दिनों जो वचन आपको सुनने को मिल रहा है, ये आपको जांचने और परखने के लिए परमेश्वर आपसे अपने वचनों के अनुसार आपसे बातें कर रहा है। मेरे अंदर कोई लिपिर चिपिर की बातें नहीं हैं। मैं चंगाई के लिए और आपका वीजा के लिए, आपको बहुत धन दौलत मिल जाए, आपको गाड़ी मिल जाए, मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको झूठा या बातें कहूँ। परमेश्वर यदि आपके लिए वो सारी बातें रखा है, परमेश्वर आपके लिए वो सारी आशीषें रखा है, तो आपको मिलेगा। बस इतना है कि आप वफादारी से, ईमानदारी से, आत्मिक रीति से, पवित्रता से उसमें बने रहें। परमेश्वर वो सब वस्तुएं देगा जो वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियों को मिले। तो प्रभु आपको अनुग्रह करे, आशीष करे और चंगा भला करे। आप जहां कहीं भी हैं, कहीं से भी सुनते हैं, प्रभु आपसे बातें करता है। ठीक है, आज हम एक ऐसे विषय पर खड़े हैं जो केवल एक शिक्षा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और सेवा का आईना है। क्या हम भेड़ों के मालिक हैं या केवल मजदूरी के लिए मसीह यीशु में आए हैं? आज आप सेवा कहीं भी कर रहे होंगे, कोई सी भी भाषा क्यों नहीं बोल रहे होंगे, यदि आप कहीं सेवा कर रहे हैं मसीह यीशु में, तो अपने आप को यह बात जानने की आवश्यकता है कि आप सच्चे मजदूर हो या मालिक हो। प्रभु ने किसी को मजदूरी में नहीं रखा है, उसने सबको पिता का बेटा और बेटी होकर माना है और ग्रहण किया है। उसने कहा, तुम राजपथधारी याजकों के समाज हो, तुम पवित्र याजकों के समाज हो,
तुम उसके बेटे और बेटियां हो। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबों को उसने परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में ग्रहण किया है। तो आपके ऊपर यह चुनाव है, आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप मजदूर बनना चाहते हैं, क्या परमेश्वर के बेटे बेटी होकर मालिक बनना चाहते हैं। और जो खोई हुई भेड़ हैं, जो रोजमर्रा के जिंदगी में मर रही है, उनके प्रति आपका व्यवहार, आपका विचार, आपकी भावनाएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी लालसा उनके प्रति क्या है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने आप को जांचें और परखें कि हम कितने दिन, कितने समय तक उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कितना उनके प्रति हम चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है कि हम उसकी भेड़ों को चराएं, उसकी भेड़ों के देखभाल करें, उन्हें सच्चाई में आगे बढ़ाएं। परंतु आज की सच्चाई यह है कि बहुत स्थानों पर सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ का व्यापार होने लगा है। उस समय मार्टिन लूथर ने जो कदम उठाया था, आज भी बहुत लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। सच्चाई से कदम उठाने की आवश्यकता है। अपना रोजगार का व्यापार ना बनाएं। प्रभु ने उन मंदिरों में जो बैठे थे, कबूतर बेच रहे थे, पंदुक बेच रहे थे, पंडुग्गी बेच रहे थे, तमाम बकरी भेड़ बकरी बेच रहे थे मंदिर के आसपास, उन सबों को भगा कर कहता है कि मेरे पिता के घर को तुम लोगों ने डाकुओं का घर और व्यापार का घर बना दिया है। तो आज जितनी भी हमारे भारत में और अन्य राज्य देशों में यदि कलीसिया एक व्यापार है तो परमेश्वर आपसे बात करता है। यदि उस आराधना के घर को आपने सब कुछ बेचने का व्यापार बनाया है तो परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप उसके घर को कैसा बनाना चाहते हैं। उसके घर को प्रार्थना का घर बनाना चाहते हैं, या डाकुओं का खो बनाना चाहते हैं, या व्यापार का घर बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने आप को मजदूर समझेंगे तो आप समय के अनुसार ऐसा ही काम करेंगे, गिनती करेंगे। परंतु मालिक गिनती नहीं करता, पहचानता है। पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, सच्चे चरवाहे का हृदय क्या है। पहला पॉइंट, सच्चे चरवाहे का हृदय। सच्चा चरवाहा भेड़ों को गिनता नहीं, पहचानता है। वह उनकी कमजोरी को, उनका दर्द, उनकी जरूरत समझता है, उनकी कमजोरी को समझता है, उनके दुख और तकलीफ को समझने की कोशिश करता है, उनकी ज़रूरतों को समझता है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि फलाने के घर में राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब दो। ये संसारिक बातों में नहीं है। मैं आत्मिक रीति से बात करना चाहता हूँ, और आप उसके आत्मा के लिए आप क्या करना चाहते हैं। बहुतों का आत्मा दुखी है, बहुतों का हृदय टूट गया है, बहुत सारी ऐसे भेड़ों को ठुकरा दिया गया है, उनकी छोटी छोटी गलतियों के वजह से उनको भुला दिया गया है, उनको पूछते तक नहीं क्या तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, इन दिनों में आपका कैसा चल रहा है, आपका आत्मिक जीवन कैसा है, आपका मसीह यीशु के प्रति लगाव कैसा है। ये सब चीज़ें भूल गए हैं। अपने स्वार्थ के वजह से बहुतों के भेड़ों को दूर कर दिया है लोगों ने। अपनी भेड़शालाओं से, जो परमेश्वर ने उन्हें वो भेड़शाला दिया है, उन भेड़शालाओं से उन्होंने निकाल दिया। यदि परमेश्वर ने आपके हजार और लाखों गुनाहों के माफ किया, तो क्या जो चराने के लिए, जो भेड़ों की रखवाली करने के लिए प्रभु ने आपको दिया है, उनकी छोटी छोटी गलतियों को क्या आप माफ नहीं करेंगे? क्या आप उनकी गलतियों को
इतना बड़ा गलती समझ लेंगे कि उन्हें छोड़ देंगे मरने के लिए संसार में। क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहते? क्या आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहते? क्या उनके मन की तकलीफ को नहीं समझना चाहते? क्या आपको गलत फहमी होने के वजह से आपने उनको निकाला, या आपने किसी के बातों में आकर ऐसा निर्णय लिया और ऐसे भेड़शालाओं से उन्हें निकाल दिया, जो वो भेड़ें आज भटकी हुई हैं, जो निराश हैं, बेचैन हैं, वो अब जाएं तो कहां जाएं? क्या संसार के लोगों के साथ वो लिप्त नहीं होंगे? क्या वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे? वो क्या अपने जिंदगी का समझौता सही तरीके से कर रहे होंगे? जिनको आपने ठुकरा दिया, जिन भेड़शालाओं से वो निकले हैं, वो जो भटक रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर आपसे बातें करें, परमेश्वर आपसे बातें करें। क्या उनकी आपको सुधि है? प्रभु आपसे बातें करेगा। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, भटकी हुई को लौटा ले आऊंगा। एक वचन को पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है। यहेजकेल उसका 34 अध्याय, यहेजकेल उसका 34 अध्याय, इसमें बहुत अच्छे से समझा रहा है वचन यहेजकेल। उसको हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 34 का हम 16 देखेंगे। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। जो भटक गए हैं, जिनको आपने निकाल दिया छोटी सी गलतियों के कारण, जिनको अपने नजरों से दूर कर दिया, क्या आप जानते हैं वो किस हालात में हैं? क्या आप जानते हैं वो क्या डिसीजन ले रहे हैं? क्या आप जानते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप मजदूरी में हैं। यदि आप मालिक होते तो आप उनका चिंता करते हैं, आपको उनसे गहरा प्यार होता। हम चाहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि भेड़ हमारे लिए बलिदान हो। हम भेड़ों के लिए बलिदान होना नहीं चाहते। ऐसे ऐसे चरवाहे आए हैं, ऐसे ऐसे चरवाहे पृथ्वी पर उठ खड़े हुए हैं। और सही ही प्रभु ने कहा है कि आने वाले समय में भेड़ नहीं होंगे, भेड़िया ही होंगे, जो एक एक भेड़ को फाड़ खाने वाले होंगे। उनका ऊन कतरेंगे, उनका दूध निकालेंगे, उनको बेच डालेंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। परमेश्वर आपसे बातें करे, और ये इन दिनों में और एक सच्चाई के साथ चलने की आवश्यकता है। जितने भी अपने आप को चरवाही में लाए हैं, हर एक अपने आप को जांच लेने पाए, हर एक लोग अपने आप को जांचने पाए। यहेजकेल कहता है कि मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा, और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा, और उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। क्या करूंगा? और जो मोटी और बलवंत हैं, किनको? जो झूठ से अपने आप को भर रखे हैं, उनको कहता है मोटी, उनको कहता है मोटा। जिनके घाव हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको मैं लाऊंगा, ठीक करूंगा। जो नाम के लिए हैं, उनको परमेश्वर न्याय करेगा, उनका सच्चाई से न्याय करेगा। कि आप कैसे चरवाही कर रहे हैं, आप कैसा मजदूरी कर रहे हैं, प्रभु आपसे बात करेगा। एक उदाहरण के साथ, जैसे एक माँ अपने बच्चों को केवल खाना नहीं देती, बल्कि रात भर जाग कर उनकी देखभाल करती है। कोई आपसे तो नहीं कह रहा है कि आप 24 घंटा जागें, कोई आपसे नहीं कह रहा है कि आप उनके लिए रात दिन वहां दौड़ें,
लेकिन जो दुख से निकल गए, जो दुख से चले गए, जिनको आप ताड़ना देकर निकाल दिए, आप उनके प्रति क्या सोचते हैं? आप उनके प्रति कैसा चिंता है आपका? आपने क्या सोचा है उनके लिए? आपने क्या विचार करके उनको निकाला और दूर किया है? प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। जरूर उनकी गलतियां हैं, लेकिन जो गलती उन्होंने किया, क्या आपने देखा था? या आपने किसी के बातों में आकर ऐसा काम किया? क्या परमेश्वर ने आपको कहा था उनको निकाल दो, उनको दूर कर दो, उनको भुला दो? क्या आपको परमेश्वर ने कहा था ऐसा? या किसी और की बातों में आकर आपने ऐसा कदम उठाया? जो आज भटके हुए हैं, जो निराश हैं, जो परेशान हैं, जो उदास हैं, जो रोजमर्रा में अपना निर्णय अलग अलग तरीका से ले रहे हैं, उन संसारिक लोगों के समान जी रहे हैं, आप उन भेड़ों के प्रति क्या सोच रहे हैं? प्रभु आपसे बातें करे। वैसे ही सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए जीता है, ना कि उनसे कुछ पाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, मजदूर की मानसिकता, मजदूर का रिश्ता समय और लाभ से होता है, प्रेम और जिम्मेदारी से नहीं। उदाहरण को देखेंगे। अगर किसी को केवल वेतन के लिए रखा जाए तो वह काम तो करेगा, पर जब संकट आएगा वह सबसे पहले भागेगा। आज बहुत से लोग सेवा में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें नाम चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें बड़ा बड़ा स्टेज चाहिए, गाड़ियां चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, लग्जरी कारों में घूमना है। प्रभु अनुग्रह करे और आशीष करे। प्रभु सबको आशीष करता है, अनुग्रह करता है। मैं उनकी बातें कर रहा हूं जिनके कारण से बहुत सारी भेड़ आज भटक रही हैं, जिनकी गलत डिसीजन लेने से, गलत निर्णय लेने से बहुत सारी ऐसे भेड़ें आज भटकी हुई हैं, आज वो खोई हुई हैं संसार में। आपकी जिम्मेदारी जो बनता है आप करिए। प्रभु आपसे बातें करे। परंतु जब भेड़ टूटती है, संघर्ष करती है, तो वे उनके साथ खड़े नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, भेड़ों का शोषण एक कड़वी सच्चाई। प्रिय मित्र, यह बात कड़वी है पर सच्ची है। क्या है? मसीह यीशु के प्रियजनों, मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाई बहनों, भेड़ों का शोषण एक कड़वी सच्चाई। प्रिय मित्र, यह बात कड़वी है पर सच्ची है। प्रिय बहन, ये बात सच्ची है पर कड़वी है। आज कुछ स्थानों पर भेड़ों को इस तरह सिखाया जाता है कि वे डर के कारण देते रहें, और चरवाहे उनकी आत्मिक नहीं आर्थिक देखभाल करते हैं। आत्मिक नहीं, आर्थिक। आपको परमेश्वर बीजा दे रहा, आपको बड़ी दूर ले जा रहा है, आपको बहुत धन मिलने वाला, आपको बड़ा बड़ा घर और बंगला मिलने वाला, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हैं, ऐसे ऐसे भविष्यवाणियां हैं। यदि आप सच्ची भविष्यवाणियां करेंगे तो लोग आप पर यकीन नहीं करेंगे, आपको मानेंगे नहीं। अरे यार, ये तो ऐसी सी बात बताता है कि जो तकलीफ ही आता है। समझ रहे हैं? अब बहुतों का मजाक उड़ाया जाता है, उड़ाइए, कोई बात नहीं। परमेश्वर सब जानता है, कौन सच्चा करता है, कौन झूठा करता है। करिए, बंगला, गाड़ी, बीजा, ये दे दे, वो दे दे, ये ले ले, वो कर दे, करो। प्रभु आपके साथ है। प्रभु उनके साथ भी है जो दुखी मन से आज जी रहे हैं, दुखी मन से जो भेड़ें भटक रही हैं।
एक और उदाहरण को रखते हैं। जैसे कोई व्यापारी अपने लाभ के लिए ग्राहकों को इस्तेमाल करता है, वैसे ही जब सेवा में लालच आ जाता है तो भेड़ आत्मा नहीं साधन बन जाती हैं। क्या है? जैसे मैंने कहा, उनका ऊन कतरो, उनका दूध निकालो, उनका मांस काटो और बेच दो। वो खाने पीने के लिए ही रह जाती हैं। उनसे पेट भरो, गाड़ियां लो, बड़े बड़े बंगले में रहो, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाओ, फोटो खिंचाओ, इंस्टाग्राम में डालो, टेलीग्राम में डालो, फेसबुक में डालो, खूब मजे लो। लेकिन वो भेड़े आज कैसी दशा में हैं, कैसी दुर्दशा में पहुंच गई हैं, आपको क्या पता। आप तो खाली उनके लिए भविष्यवाणियां करें कि बंगला मिलने वाला है, आपको बड़ी गाड़ी मिलने वाली है, आपको बड़ा बड़ा मिलने वाला है, लेकिन उनके हृदय से पूछो कैसे मिलेगा, कैसे लाएंगे, कहाँ रखेंगे। प्रभु सबके लिए इंतजाम करता है। जैसे हमारे प्रिय पास्टर जी की वाइफ कहती हैं, किसी को मत सताओ, गरीबों को तो बिल्कुल ही मत सताओ। बड़े बड़े लोग हमेशा कहीं ना कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजनों में रहते हैं, अच्छे अच्छे एसी में रहते हैं, अच्छे उनके लिए देखभाल के लिए है, लेकिन उन गरीबों को देखो, ठंड में देखो, उनके पैरों में चप्पल नहीं होते, तन के ऊपर अच्छे कपड़े नहीं होते, फिर भी परमेश्वर उन लोगों को जो छोटे तबकों में रहते हैं उनको संभालता है, उनके बच्चों को संभालता है, उनके बूढ़े लोगों को संभालता है। आप सबसे ज़्यादा गरीबों को अस्पतालों में नहीं पाओगे, आईसीयू में नहीं पाओगे। एक समय आएगा तो सब कहीं ना कहीं बीमार होते हैं, लेकिन जो छोटे तबकों में रहते हैं बहुत कम दवाइयों पे चलते हैं। ठंड में देखें उनके हालतों को। आज आपके पास कूलर, एसी सब कुछ होगा, उनके पास एक छोटा सा पंखा चलता रहेगा, लेकिन उसी में अपना गर्मी बिता लेंगे, ठंडी बिता लेंगे। क्या ऐसे भेड़ों के प्रति आपका चिंता है? क्या आपको ऐसे भेड़ों के लिए चिंता है? हमें सब भेड़ों के लिए चिंता करना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो तंदुरुस्त हो, चाहे वो दुबली हो, दुर्लभ हो, दुर्दशा में पड़ा हो। समझ रहे? प्रभु आपको अनुग्रह करे, आशीष करे। एक वचन देखते हैं, यहेजकेल 34:2, इसी में कहता है, 34:2 कहता है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उनके चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? हाय हाय ऐसे चरवाहों का, जिनके वजह से, जिनके कारणों से बहुत सारे भेड़े दुर्दशा में पड़ी हैं, जिनको नोच खाए हैं, जिनके वजह से भवन बने हैं, जिनके दान देने से भवन बने बड़े बड़े, जिनके दान देने से आपने गाड़ियां ले ली, जिनके दान देने से आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने हैं। लेकिन अपने बच्चों को पूछो कि वो कितने आत्मिक हैं, कितने प्रार्थना करने वाले हैं। सच्चे चरवाहे अगर हैं तो अपने बेटे और बेटियों से पूछो, जिनको अपने डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना फलाना बनाया है, उन्हीं दानों के पैसों से।
वो कितने आत्मिक हैं, कितने समय तक प्रार्थना करते हैं, कितना सेवा करते हैं। दूसरों को कहने के लिए हम कहते हैं कि सेवा करो 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 करो, लेकिन अपने बच्चों को सेवा करने के लिए नहीं उतारते हैं। नेता में और मसीह यीशु के चरवाहों में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दंगा फसादों में नेता के बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, वैसे ही कष्टों में प्रचार करने में, सुख समाचार प्रचार करने में बड़े बड़े सेवकों के बेटे और बेटियां नहीं दिखेंगे। बहुत गिने चुने लोगों के ही बेटे बेटियां दिखेंगे। कहीं होंगे बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हुए, होंगे कहीं। समझ रहे हैं? परमेश्वर बखूबी आपसे बातें करेगा। और यह वीडियो, ये जो आज प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी है कहने के लिए, यदि आप तक पहुंचे तो आप इसे समझिएगा कि प्रभु आपसे क्या कहता है, प्रभु आपसे कैसा बातें कर रहा है। मैं चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं चिकनी चुपड़ी बात करता भी नहीं। मेरी बातें बहुत लोगों को पसंद जरूर नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे कहने के लिए कहा है, जो कहने के लिए मुझ में प्रेरणा दे रहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है जो आपको बुरा लगे। प्रभु मुझे भी माफ करे, आपको भी माफ करे। चौथा पॉइंट को देखते हैं। असली परीक्षा संकट का समय सच्चाई तब प्रकट होती है जब कोई भेड़ गिर जाती है। किन किन बातों में गिर जाती है वो आप जानते हैं। कोई पाप में फंस जाती है, कोई दुख और परेशानियों में होता है। मजदूर कहता है यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह सच्चा चरवाहा कहता है मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने कहा कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। जो मजदूर में रखा गया है वो संकट को आते ही दूर खड़ा होगा, भाग जाएगा। यदि आज कोई भेड़ बीमार है, अस्पतालों में है, तो बहुत सारे लोग कहते ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब वो तंदुरुस्त रहते हैं, काम करते हैं, दान लाइएगा, दसवांश लाइएगा। आज गुड फ्राइडे है, आज ईस्टर है, अब आज पाम संडे है, आज फलाने हैं, आज मस्सा है, आज फसा है। करो फसा, करो गुड फ्राइडे, ईस्टर करो, लो दान, करो लंगर। लेकिन उनके आत्मिक जीवन के लिए क्या? जब वो बीमार हो जाते हैं, उनके लिए आपका जिम्मेदारी क्या बनता है? एक उदाहरण रखता हूं। एक अच्छा डॉक्टर केवल फीस नहीं लेता, बल्कि मरीज को ठीक करने तक उसका साथ देता है। वैसे ही सच्चा चरवाहा अंत तक साथ निभाता है। पांचवा पॉइंट, परमेश्वर की दृष्टि में सेवा कोई नौकरी नहीं है, यह परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है। एक दिन हर एक को उत्तर देना होगा कि उसने भेड़ों के साथ क्या किया। जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तो तुम महिमा का मुकुट पाओगे। मुझे पतरस बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा फर्स्ट हीरो मेरा यीशु मसीह है, मेरा सेकंड हीरो पतरस है। मैं दिल से पतरस को बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, मेरा सर्व पवित्र प्रभु परमेश्वर है। उस पतरस को जब लोगों ने ठुकरा दिया, उस निगाह से देखते थे
कि इसने यीशु का इनकार कर दिया, यीशु का धोखा दे दिया। यीशु ने उसे छोड़ा नहीं, लोगों की जैसा नहीं देखा, लोगों की जैसा यीशु ने पतरस को अपनी निगाहों से गिरा नहीं दिया। जाने अनजाने में हुआ, जाने अनजाने में जो पतरस से हुआ, अज्ञानता से जो पतरस से हुआ, ना समझी की वजह से पतरस से हुआ, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे छोड़ा नहीं, प्रभु यीशु ने उसे धिक्कारा नहीं, परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पतरस को दिया, उसी पतरस को जिसने एक समय उसे इनकार कर दिया, उसी पतरस को। आज आपके भेड़शालाओं में जो प्रभु ने दिया है, ऐसी भेड़ें आपके पास होंगे जो लगता है कि वो कानाफूसी करते हैं, जो लगता है कि वो चुगली करते हैं, जो लगता है कि बहुत कमजोर हैं, जो लगता है कि वो किसी बातों में गिरे हुए हैं, किसी बातों में फंसे हुए हैं। ये आपका हक बनता है आप उनके साथ कुछ पल बैठें, आप उनके साथ कुछ पल बैठें। हजारों और लाखों को प्रचार करने से अच्छा कहीं है यदि कोई एक बच जाए। उदाहरण बहुत सही है। वचन कहता है कि एक व्यक्ति 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ों को ढूंढने निकला था। वो एक भेड़ 99 के बराबर थी, इसलिए उस 99 को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया था। एक भेड़ उन 99 के बराबर थी, एक भेड़ 99 लोगों के बराबर थी। वो एक को भी नाश होने नहीं देना चाहता है। परंतु आप की जिम्मेदारी क्या है? अगर आप चरवाहे की जिम्मेदारी ले रखे हैं, आप एक अच्छे चरवाहे बनना चाहते हैं, तो उन भेड़ों को ढूंढे जो ऐसे में पड़े हुए हैं, जो कहीं फंसे हुए हैं, जो कहीं गिर गए हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार है। उनके पास आपको जाना अवश्य है। कुछ महत्वपूर्ण बातें रखता हूं। यीशु मसीह के प्रियजनों, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह निर्णय लेने के लिए है। यदि हम मजदूर हैं तो हमें पश्चाताप करना होगा। यदि हम सच्चे चरवाहे बनना चाहते हैं तो हमें अपने दिल को बदलना होगा। याद रखें, भेड़ हमारी नहीं, प्रभु की हैं। क्या है? याद रखें, भेड़ हमारी नहीं, प्रभु की है। जैसे मैंने कल कहा, चाहे वो धरती के किसी भी छोर में क्यों ना रहता हो, चाहे वो बड़ा बड़ा अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सब परमेश्वर के चराई के भेड़ हैं, सब परमेश्वर के बनाए हुए रचना हैं, सब परमेश्वर के बनाए हुए हाथों के रचना हैं। सब परमेश्वर के सामने एक भेड़ बकरी के समान है। समझ रहे हैं? भेड़ हमारी नहीं, प्रभु की है। हम मालिक नहीं, केवल जिम्मेदार ठहराए गए हैं। हमें उनसे लेना नहीं, उनके लिए देना है। सच्चाई यह है कि जो भेड़ों को इस्तेमाल करता है वह एक दिन परमेश्वर के न्याय का सामना करेगा, पर जो भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है वह अनंत महिमा का भागी बनेगा। इसलिए आज निर्णय लें, मैं मजदूर नहीं, सच्चा चरवाहा बनूंगा। आज निर्णय लें, मैं मजदूर नहीं, सच्चा चरवाहा बनूंगा। और इन्हीं बातों के परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह करे और सच्चाई से
उसकी चरवाही जो आपको सौंपी गई है एक मजदूर के समान नहीं, सुबह उठे, प्रार्थना किए, कुछ लोगों से मिले, आए, खाए, पिए, आराम करिए, फिर चले गए। हमें दान मिला, हम दान रख लिए, हमें दसवांश मिला, हमें ये कर लिए। मुझे भी कुछ लोग कहते हैं आ जाओ, मुझे नहीं जाना है। मुझे उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। मुझे जो प्रार्थना करने की जिम्मेदारी दी है, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे जो बांटने का तरीका मालूम है, मैं बांटूंगा। मैं प्रभु के संदेश को बांटूंगा, मैं उसके वचनों को बांटूंगा, उसके ट्रैक्स को बांटूंगा, उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जहां जहां परमेश्वर मुझे दिखाएगा। प्रभु अनुग्रह करे और आशीष करे। आए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हे प्रभु, हमें मजदूर नहीं सच्चा चरवाहा बना। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी भेड़ों के लिए धड़कता रहे, और हमें स्वार्थ से नहीं हमें स्वार्थ से दूर रख प्रभु, हमें स्वार्थ से दूर रख, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरी कर सकें। प्रभु अपनी दया, अपनी अनुग्रह, अपनी करुणा मुझ पर, हम सब पर प्रकट कर, हम हर बातों को भली भांति समझ पाएं, तेरे अनुग्रह को हम समझ पाएं, तेरी दया को हम समझ पाएं। तमाम गुनाहों से प्रभु आपने हमें छुड़ाकर एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी को दे रखा है कि हम उसे बखूबी पूरी करने पाएं, हम उसे बखूबी पूरी करने पाएं। प्रभु यीशु, जितनी भी भेड़ें भटकी हुई हैं, पाप में फंसी हैं, निराशाओं में हैं, गलत डिसीजन में हैं, प्रभु हर एक भेड़ों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरी दया से उनको फिर से उठने के लिए ताकत दे दे, उनको बल से उठने के लिए ताकत दे दे, उनको अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के अनुग्रह से भर दे प्रभु। वे फिर तेरे पास लौट आने पाएँ, वे फिर तेरे पास लौट आने पाएँ और तंदुरुस्त होने पाएँ। प्रभु हर एक को आशीष और अनुग्रह कर और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी सारी बातें करने के लिए, इतनी सारी बातों को रखने के लिए प्रभु आपने जो दया मुझ पे की, और आपने अपनी दया को जो प्रकट किया, और इस संदेश को रखने में प्रभु आपने मदद किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप आशीष करें और अनुग्रह करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु हर एक भलाई के लिए, आपके उत्तम अनुग्रह के लिए प्रभु, और उन तमाम भेड़ों जो प्रभु वापस आ रही हैं प्रभु, मैं आप धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव प्रभु आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुनो और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे।